ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में अभी हम उत्तर प्रदेश में जो मेलों का आयोजन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 के आसपास 2250 प्लस मेलों का आयोजन होता है लगभग। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मेले हैं वो मथुरा तथा सबसे न्यूनतम जो मेले हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। मेलों की संख्या अगर देखें हम तो मथुरा में लगभग 86 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। कानपुर में 79 मेले के आसपास लगते हैं, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70। वार्षिक उत्सव और महोत्सव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 16 एक कुल उत्सव है जो आगरा में लगता है। यह हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, यहीं पे हिंदू मुस्लिम एकता का ही मेला एक नौचंडी का मेला भी लगता है, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो मेरठ में लगता है। ठीक है, काम्पिल्य महोत्सव जो है वो फर्रुखाबाद में लगता है। ये जैन धर्म मंदिरों में आयोजित होता है। ताज महोत्सव आगरा में प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगता है। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव लगता है। ताज महोत्सव जो है वो मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का संगम है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। महावीर मेला लखनऊ में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। शहीद मेला हापुड़ में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। फर्रुखाबाद में ही रामनगरिया मेला लगता है। फर्रुखाबाद में ही मक्कनपुर मेला लगता है। कामपिल्य मेला भी फर्रुखाबाद में लगता है। नक्कटैया मेला वाराणसी में लगता है। अन्नकूट मेला वाराणसी में लगता है। ददरी पशु मेला बलिया में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। बेरिया घाट मेला हरदोई में लगता है। कुंभ मेला माघ मेला ये दोनों प्रयागराज में लगते हैं। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। बाल सुंदरी देवी मेला बुलंदशहर में लगता है। शोरो मेला की बात करें तो ये काशगंज में लगता है। खिचड़ी मेला जो मकर संक्रांति पे लगता है वो गोरखपुर में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। रामायण मेला अयोध्या एवं चित्रकूट दोनों में अलग अलग लगता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। श्रावण झूला मेला अयोध्या में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर पशु मेला आगरा में लगता है। गणगौर मेला आगरा में लगता है। राम बारात मेला आगरा में लगता है। नवरात्रि मेला आगरा में लगता है। विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर में लगता है। क्रिश्चियन मेला मेरठ के सरधना में लगता है। गुड़िया मेला जो है मथुरा के वृंदावन में लगता है। कंस मेला मथुरा और आगरा दोनों में लगता है। हरिदास जयंती मेला जो है वो मथुरा के वृंदावन में लगता है। द्रुपद मेला मथुरा एवं वाराणसी दोनों में लगता है। झूला बलदेव छठ मेला मथुरा में के दाऊजी के नाम से जो जगह है वहाँ पे लगता है। देव शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। सरधना मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी का तो अभी हमने ऊपर भी बताया था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। आगे देख लेते हैं अभी। नाट्य संस्थाएं देख लेते हैं। जो प्रमुख नाट्य संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की वो कौन कौन सी हैं। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के नाम से जानते हैं, ये आगरा में है। माध्यम नाट्य संस्थान गांजीपुर में है। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है। श्री नाट्यम वाराणसी में है। यायावर लखनऊ में है। अभिनव ज्योति वाराणसी। रूपांतर गोरखपुर। नेहरू बाल भवन प्रयागराज। समूहन कला संस्थान आजमगढ़ में है। ठीक है, अभी कुछ नाट्य पत्रिकाएं भी देख लेते हैं जो कहाँ कहाँ से ये प्रकाशित होती हैं। जैसे रंगमंच है, ये 1953 और 54 से प्रकाशित हो रही है, आगरा में होती है ये। छायानट है, ये लखनऊ में होती है। सूत्रधार 1956 से प्रयागराज में हो रही है। ठीक है,
रंग भारती 1973 से लखनऊ में, रंगमंच 1991 से लखनऊ में, यायावर 1993 से लखनऊ में, भरत रंग 2000 से लखनऊ में, रंग प्रभा 1994 से गाजीपुर में। अभी देख लेते हैं कुछ और महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में लगता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर नगर बिठूर में लगता है। सैफई महोत्सव इटावा में लगता है। कल्की महोत्सव संभल में लगता है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में लगता है। काला नमक चावल जो महोत्सव है वो सिद्धार्थनगर में लगता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में लगता है। केला महोत्सव कुशीनगर में लगता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगता है। प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में लगता है। कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में लगता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में लगता है। यमुना महोत्सव मथुरा के विश्राम घाट पर लगता है। शिल्प उत्सव गौतम बुद्ध नगर में लगता है, जो नोएडा के नाम से जिसको जानते हैं। वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज में लगता है। कबीर महोत्सव संत कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में लगता है। लठमार होलिकोत्सव जो है वो मथुरा के बरसाना में लगता है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में लगता है। आला महोत्सव महोबा में लगता है, महोबा से ही संबंधित हैं आला। सोन महोत्सव सोनभद्र में लगता है। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर और श्रावस्ती में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में लगता है। रोहिलखंड में शामिल जो ज़िले हैं वो देख लेते हैं एक बार। रोहिलखंड में बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, रामपुर है और बिजनौर है। ये किसके पार्ट हैं? रोहिलखंड के पार्ट हैं। ठीक है। जल विहार का मेला देखो कहाँ पे लगता है? बुंदेलखंड में लगता है। बुंदेलखंड में यूपी के 7 ज़िले आते हैं और मध्य प्रदेश के 6 ज़िले आते हैं। अब यूपी के जो 7 ज़िले हैं उनमें कौन कौन से हैं? झांसी है, हमीरपुर है, महोबा है, चित्रकूट है, जालौन है, बांदा है और ललितपुर है। ये सभी किस में आते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं, जो यूपी से संबंधित हैं। बलदेव छठ मेला देखो कहाँ पे लगता है? मथुरा में लगता है, पश्चिमांचल में ये। शुक्रताल का मेला जो है वो मुजफ्फरनगर में लगता है। भारत में 7 क्षेत्र सांस्कृतिक भारत में जो 7 क्षेत्र हैं उनका सांस्कृतिक केंद्र कहाँ कहाँ पे है? देखो 7 क्षेत्रों का सांस्कृतिक केंद्र देख लेते हैं। उत्तर में देखोगे पटियाला पंजाब में है, उसके मध्य में फिर इलाहाबाद में है, पूर्व में देखोगे कोलकाता में है, शांति निकेतन नाम की जगह पर है। ठीक है। नागपुर में है महाराष्ट्र में, दक्षिण की तरफ तंजावुर में ही तमिलनाडु में है। और अगर पश्चिम की बात करें तो उदयपुर में है, राजस्थान में जो पड़ता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भी एक सांस्कृतिक केंद्र है जो कहाँ पे है? उसका केंद्र कहाँ पे है? नागालैंड में है, दीमापुर में। ठीक है दोस्तों। ओके। अभी उत्तर प्रदेश में पर्यटन देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। माननीय कांसीराम उस टाइम पे माननीय कांसीराम पर्यटन संस्थान के नाम से खोला गया था 1974 में। वो जो कहाँ पे है? ये चिन्हट लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा दिया था वो 1998 में दिया था और अपनी पहली पर्यटन नीति की घोषणा 1998 में की थी, जिसके तहत 7 पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए चुना गया था। 2016 में यूपी ने घोषणा की कि 14 फरवरी को यूपी राज्य पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हेरिटेज आर्क बनाया गया 2016 में ही, जिसमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं उन 3 जगहों को चुना गया, लखनऊ, बनारस और आगरा। आगरा में सबसे ज़्यादा ताजमहल को देखने के लिए सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अच्छा, यूनेस्को में ताजमहल और आगरा फोर्ट दोनों को शामिल किया गया है 1983 में सबसे पहले, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में किया गया है। ठीक है। काशी को सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से भी जानते हैं, जिसको 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया यूनेस्को में। बौद्ध स्मारकों या स्थलों के विकास हेतु मैत्रेय योजना चलाई गई।
आगरा में देख लेते हैं दोस्तों। देखो कौन कौन सी जगह हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे शालिस मज़ार है, संत नरुल्ला जी की मज़ार है, जहांगीरी महल है, अकबरी महल है, आगरा किला है, एतमादुद्दौला का मकबरा है, सुनहला महल है, मोती मस्जिद है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, ताज महल है, अकबर का मकबरा है जो कहाँ पे है, सिकंदरा नाम की जगह पे है, बना हुआ है आगरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा। अभी देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, बुलंद दरवाज़ा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बीरबल महल है, मरियम की कोठी है, जोधाबाई महल है, खस महल है, पंच महल है। अभी देख लेते हैं लखनऊ में क्या क्या है पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, 76 मंजिल, मुबारक मंजिल, चारबाग रेलवे स्टेशन है, रूमी दरवाज़ा है, रेजिडेंसी है, खम्मन पीर मज़ार है, चंद्रिका देवी का मंदिर है, लाल बारदरी है, हुलास खेड़ा है। अभी देख लेते हैं जौनपुर में, ये सरकी साम्राज्य वालों ने ही बनवाई थी, याद होगा आपको। अटाला मस्जिद है जौनपुर में, झांझरी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है जो औरंगज़ेब ने बनवाई थी, शाही पुल है वहाँ पे, शाही किला है, हिंदी भवन है, लाल दरवाज़ा है, ये जौनपुर में फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं बरसाना, मथुरा में जो आता है बरसाना। लाडली मंदिर है वहाँ पे, रंगीली महल है, दानगढ़ है, मानगढ़ है, मान मंदिर है, पीला पोखर है, विलासगढ़ है, जयपुर मंदिर है, गहवर वन है, संकेत वन है। ठीक है, चलो अभी नगरों के उपनाम देख लेते हैं। ईश्वर का निवास स्थान या तीर्थराज, अमरूद नगरी, कुंभ नगरी, संगम नगरी, ये सभी किसके नाम से ये सभी जो है आज का जो प्रयागराज है, प्रयागराज को इन नामों से पहले जाना जाता था। कौन कौन सा, ईश्वर का निवास स्थान, तीर्थराज, अमरूद नगरी, कुंभ नगरी, संगम नगरी। ठीक है, अब प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है अभी भी है। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी, ये गाज़ियाबाद को का उपनाम है। उद्योग नगर, उत्तर भारत का मानचेस्टर, चर्म उद्योग नगरी, ये कानपुर को जानते हैं इस नामों से। आमों की नगरी मलियाबाद, लखनऊ को जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सोबिंडो, नोएडा को का उपनाम है। भागवत कथा नगरी जो है वो शुक्रताल है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य को मानते हैं। क्रांति नगरी, कैंची नगरी, ये मेरठ को मानते हैं। कांच नगरी, चूड़ियों की नगरी, सुहाग नगरी, ये जो उपनाम हैं वो फिरोजाबाद के हैं। हींग नगरी, गुलाल नगरी, हाथरस के हैं। चाकू नगरी रामपुर का उपनाम है। 5 पर्वतों का क्षेत्र, 12 वन, 24 उपवन। पीड़ा नगरी, भू बैकुंठ, ये मथुरा को का उपनाम है। इत्र नगरी, पूर्व का ग्रासलैंड, ये कन्नौज के उपनाम हैं। लड्डू नगरी, संडीला हरदोई के का उपनाम है। जैन लोगों की काशी हस्तिनापुर को मानते हैं। रांट सांड नगरी, सीढ़ी नगरी, मुक्ति नगरी, विश्वनाथ नगरी, शिव पार्वती नगरी, पंडों का नगर, घाटों का नगर, ये वाराणसी का उपनाम है। अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जाने जाता है। मुरादाबाद को तांबा नगरी या पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। बांस नगरी, सुरमा नगरी, ये बरेली को जानते हैं। नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत और नफासत वाला शहर, ये लखनऊ का उपनाम था। मिनी खजुराहो, ये गणेश बाग को मानते हैं, करबी में पड़ता है। बुंदेली कश्मीर, ये चरखारी कस्बा महोबा में पड़ता है। ताज नगरी, पेठा नगरी, आगरा का उपनाम है। धान का कटोरा, चंदौली। ठीक है, सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो पिपरवा कपिलवस्तु में पड़ता है, सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, अभी देख लेते हैं पर नगरों के कुछ प्राचीन नाम देख लेते हैं। लखनऊ का प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुरी, हस्तिनापुर का था दानतीर्थ, बरसाना का ब्रह्मचारिणी, बिठूर का ब्रह्मवर्त, मथुरा का मधुपुरी, श्रावस्ती का सहित महित, सारनाथ का मृगदांत, ऋषिपत्तनम, दोनों अलग अलग हैं। सारनाथ के मृगदांत के नाम से और ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे।
कासगंज को सौरों या सूकर क्षेत्र के नाम से, कन्नौज को कान्यकुब्ज या महोदय नगर के नाम से, फिरोजाबाद को चंद्रवार के नाम से, अलीगढ़ को कोयल के नाम से, कानपुर को कानापुर के नाम से, फर्रुखाबाद को कामपिल्ले के नाम से, गोरखपुर को सोहगौरा के नाम से, झांसी को बलवंत नगर के नाम से, रामनगर को अक्षेत्र के नाम से, अयोध्या को अयोध्या के नाम से। ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। यदि भारत की चर्चा करें तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.9% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। ठीक है। भारत की जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का मात्र 0.6% जनसंख्या ही अनुसूचित जनजाति में आती है। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति में तो उत्तर प्रदेश में 1.01% है। भारत की, ध्यान देना दोस्तों, भारत की जो कुल अनुसूचित जनजाति है 8.9% कुल जनसंख्या का, उसमें से केवल 1.09% ही उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के वह ज़िले जहाँ जनजाति विद्यमान हैं, बिजनौर में बुक्सा और महिगीर जनजाति का निवास है। महिगीर जो जनजाति है, इन्होंने अब इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार मछली पकड़ना था। ठीक है। और देख लेते हैं ये जो बुक्सा जनजाति है, ये इसका जो परिवार होता था वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था इसमें अपनाई गई है। बुक्सा जनजाति के बारे में और देख लेते हैं। ये पटवार राजपूत घराने से थे। चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। पंचायतों का मुखिया तख्त है। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। ठीक है दोस्तों। इनके समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। प्रमुख भोजन मछली और चावल है। रक्त संबंध विवाह वर्जित है। इसमें बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 और 84 में लाई गई थी। थारू जनजाति का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ये लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी पाई जाती है। मुख्य निवास इसका गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा भी गोरखपुर में होती है। शिक्षा देने के लिए ये थारू जनजाति को शिक्षा देने के लिए एक महाविद्यालय खोला गया था लखीमपुर खीरी में। ठीक है। इसका जो थारू जनजाति का समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। ये स्वयं को किरात वंश से जोड़ते हैं। दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। मुख्य भोजन इनका मछली और चावल है। महादेव व भैरव की पूजा ये लोग करते हैं। महादेव का शिवलिंग बांस से निर्मित रहता है। इनका मिझनी दोपहर के भोजन को बोलते हैं। बेरी ये शाम के भोजन को बोलते हैं। संयुक्त परिवार होता है थारू जनजाति का। विधवा विवाह मान्य रहता है। इसमें विधवा विवाह में जो दिए जाने वाला भोजन है उसको लट्ठ भरवा बोलते हैं। हिंदू धर्म ये लोग अपनाते हैं। बदला विवाह इनमें फेमस है। थारू जनजाति विकास परियोजना 20 अक्टूबर 1980 में चलाई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 15 है। ठीक है। 1967 में 5 जनजातियों को एसटी में अधिसूचित किया गया था, जिसमें कौन कौन सी थी? थारू थी, बुक्सा थी, भोटिया थी, जौनसारी थी और राजी थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के अलग होने के बाद सन 2008 में केंद्र सरकार द्वारा 10 नई जनजातियों को शामिल किया गया था। एक तो जैसे गोंड समूह है। गोंड एक जनजाति नहीं है, गोंड का पूरा समूह है जिसमें ये जनजातियां देखो आती हैं। राजगोंड आता है गोंड में ही, धुरिया आता है, नायक आता है, ओझा आता है और पठारी आता है। और 10 में ही और कौन सी है देखो, गोंड समूह हो गया, खरवार हो गया, सहरिया हो गया, चेरी हो गया, भुइया या भुनिया हो गया, पैखा या पनिका हो गया, बैगा हो गया, परैया हो गया, अंदरिया हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है उसका क्रम देख लेते हैं।
अनुसूचित जनसंख्या वाला जो ज़िला है सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, उसके बाद बलिया में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर में, फिर ललितपुर में। अभी प्रतिशतता के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशतता है अनुसूचित जनजातियों की वो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ललितपुर में प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, फिर देवरिया में है, फिर बलिया में है, फिर कुशीनगर में है। उत्तर प्रदेश में अगर हम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जनसंख्या वाले ज़िले अगर हम देखें तो सबसे कम जो है बागपत में है, फिर उसके बाद कन्नौज में है, फिर उसके बाद बदायूं में है। तो सबसे कम जो है बागपत में है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशतता वाले अगर ज़िले देखें हम अनुसूचित जनजातियों के मामले में जो सबसे कम है तो बागपत में सबसे कम है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा कन्नौज में है, फिर बदायूं में है। तो ये दोनों कम, अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये जनसंख्या के मामले में भी और प्रतिशतता वाले के मामले में भी तीनों का रेशियो सेम ही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ समूह है, उसके बाद में खरवार है, फिर तीसरे नंबर पर थारू आती है। गौड़ समूह सबसे ज़्यादा जनजाति है उत्तर प्रदेश की। सोनभद्र में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं देखो, पहरिया पाई जाती है, बैगा है, अगारिया है, पठारी है, खरवार है, भुइया है, चेरो है, पंखा या पनिका है। ठीक है। बनारस में चेरो जनजाति पाई जाती है। मिर्ज़ापुर में गोंड समूह, खरवार या पैखा या पनिका जनजाति पाई जाती है। खरवार गाजीपुर, देवरिया और बलिया में भी पाई जाती है। ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। यूपी में एसटी या अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है वो 951 है। 1000 पर 951, 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं हैं अनुसूचित जनजातियों के मामले में अगर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। खरवार जो जनजाति है ये तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, कर्मा नृत्य ये लोग करते हैं, उत्सव में मदिरा पीते हैं। ठीक है। नोट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए 2001 में सैनिटरी मार्ट योजना चालू की गई थी। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं हम जौनसारी जनजाति। ये दीपावली के त्यौहार को 1 माह के बाद मनाते हैं। बक्सा जनजाति कितने ज़िलों में विद्यमान है? 2 ज़िलों में बक्सा जनजाति पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में। किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? जौनसारी जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। खरवार जनजाति किस त्यौहार को नहीं मनाती है? तो ये 4 हैं, इनमें से देखो दीपावली, होली, मकर संक्रांति। तो ग्राम देवी पूजा जो है इसको खरवार जनजाति नहीं मनाती है। थारू जनजाति द्वारा मांड से बनाई गई मदिरा जो रहती है उसको जाड़ के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। एक होता है GI टैग। GI टैग जो रहता है वो नेशनल लेवल पे रहता है, नेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए रहता है। ठीक है। लेकिन ODOP जो है वो अपने स्टेट लेवल पे अपनी जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है इसने डिसाइड किया था 24 जनवरी 2018 को। हमारे जो वर्तमान में ज़िले हैं यूपी में वो 75 हैं। तो हर ज़िले का एक उत्पाद है जिसको प्रमोट करने के लिए, उस पर्टिकुलर उत्पाद को प्रमोट करने के लिए उसके लिए ये योजना लाई गई थी 2018 में। ऐसी अवधारणा जापान से ग्रहण की गई है, जहां यह योजना 1979 से लागू हो चुकी थी। जापान से ग्रहण करी गई है। अलीगढ़ का पुराना नाम, अभी अलीगढ़ का नाम जो है चेंज करने वाले हैं हरिगढ़। इसका पुराना नाम जो था अलीगढ़ का वो कोयल या कोल था। तो अलीगढ़ का अगर ODOP की बात करें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है अलीगढ़ का? ताला उद्योग है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो कांच उद्योग इसका उत्पाद है। प्रतापगढ़ का आंवला उत्पाद है। ODOP में अमर लोग ढोलक बजाते हैं अमर होके, तो इसे याद रख सकते हैं। अमरोहा का ढोलक है। पीलीभीत, पीली बांसुरी होती है तो पीलीभीत का बांसुरी है, पीली बांसुरी के नाम से याद रख सकते हैं। मुरादाबाद का पीतल की नगरी से भी जानते हैं। तो धातु शिल्प इसका उत्पाद है। सजर पत्थर बांदा में जो
जो लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं जो बंद होकर सजती हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो बंद होकर सजना। बंद शजर पत्थर कहाँ पे? बांदा में। बंद मतलब बांदा। महबूबा गोरी है, महबूबा गोरी है, इससे याद रख सकते हो महोबा का गौर पत्थर। हाथरस की हींग, हाथ से हींग याद रख सकते हो। बलिया का बिंदी है, ब से बिंदी याद रख सकते हो। दाल, दाल खाने से बल मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है, तो इससे गॉड और बल दोनों, गोंडा और बलरामपुर का दोनों का क्या है? दाल है। मैनपुरी का तारकसी है, ठीक है। मैनपुरी का क्या है? तारकसी कला है। मेरठ का खेल के सामान है। कैंची का कांच की मेरठ का खेल के सामान है, इसको कैंची नगरी के नाम से भी जानते हैं। रामपुर का चाकू नगरी के नाम से जानते हैं। पैंच वर्क इसका ओडीओपी में उत्पाद है, रामपुर का, ठीक है। अभी देख लेते हैं बहराइच। बहराइच का गेहूं डंठल उत्पाद है। गुड़ दो जगह का है, ये गुड़ अयोध्या का और मुजफ्फरनगर का। औरैया का शुद्ध घी है। आजमगढ़ का काली मिट्टी के बर्तन हैं। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन। कौशाम्बी केला। कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद है। जरी जरदोजी, देखो जरी जरदोजी 5 जगह का है, इसको हम याद रख सकते हैं BSc बक, BSc बक के नाम से, BSc BUK। पहला B फॉर बरेली, ठीक है। S फॉर शाहजहाँपुर, C फॉर चंदौली। जरी जरदोजी है इनका, बरेली, शाहजहाँपुर, चंदौली। BSc हो गया बक। बक में पहला B हो गया बदायूं, और U हो गया उन्नाव, और K हो गया कासगंज। तो बरेली, शाहजहाँपुर, चंदौली, बदायूं, उन्नाव एंड कासगंज, ये 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका एक ही उत्पाद है जरी जरदोजी, ठीक है। अभी आ जाओ लखनऊ। लखनऊ का चिकन है। बनारस का रेशम साड़ी है। झांसी का मुलायम खिलौना है। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग है। जालौन का हस्तनिर्मित कागज़ है। घरेलू सजावटी सामान ये जो है हापुड़ और बागपत का है, ठीक है। फतेहपुर का बेड शीट और लोहा है, लोहे का बना हुआ सामान है, ठीक है। मूंज का देख लेते हैं। ये 12 महीने उगने वाली घास है, सरपत जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो मूंज देखो 3 जगह का है, सुल्तानपुर का है, अमेठी का है और प्रयागराज का है। जनजाति जो शिल्प है वो किस किस का है? देखो लखीमपुर खीरी का है और श्रावस्ती का है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला क्षेत्र है, तो लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती दोनों जनजाति शिल्प बनाते हैं। संभल का हस्तशिल्प या सींग और अस्थि से बना हुआ हस्तशिल्प जो रहता है वो फेमस है। अभी देख लेते हैं लकड़ी काष्ठ शिल्प जो है वो, इसको याद रख सकते हो बिरजू, बिजनौर से बिरजू ने राय ली और सहारा बन के बस्ती में चला गया, ऐसे करके याद कर लो कुछ भी। बिरजू का बिजनौर, राय का रायबरेली, सहारा का सहारनपुर, बस्ती का बस्ती। बिजनौर, रायबरेली, सहारनपुर और बस्ती, इन चारों का जो उत्पाद है वो लकड़ी है, काष्ठ शिल्प, ठीक है। चमड़ा उद्योग किस किस का है? देखो कानपुर का है, कानपुर नगर का और आगरा का, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम जो है वो कानपुर देहात का है। कानपुर नगर का चमड़ा है लेकिन कानपुर देहात का एल्युमिनियम है। संत कबीर नगर का ब्रास बेयर है। देवरिया का सजावटी सामान है। गोरखपुर का टेराकोटा है। वस्त्र उत्पाद देख लेते हैं हम किस किस का है। वस्त्र उत्पाद में अम्बेडकर नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, रेडीमेड कपड़ा फेमस है वहाँ का। मऊ हो गया, ये भी वस्त्र उत्पाद में उत्पाद है इसका। बाराबांकी हो गया, इटावा हो गया, इन सभी का क्या है? वस्त्र उत्पाद का ओडीओपी है, ठीक है। गाज़ियाबाद की बात करें तो इंजीनियरिंग उत्पाद है। हरदोई की बात करें तो हाथ मिला हथकरघा, ठीक है। हरदोई हाथ मिला हथकरघा, ऐसे याद रख सकते हो। हथकरघा जो है हरदोई का है। हमीरपुर के जूते हैं रिम और एक्सल, रिम और एक्सल देख लेते हैं इसका कहाँ से। एटा का घंटा, एटा घंटा से याद रख सकते हो घंटी। चित्रकूट का लकड़ी वाले खिलौने। गाजीपुर का जूट वाला हैंगिंग, गाजीपुर का जूट वाला हैंगिंग। फर्रुखाबाद का ब्लॉक प्रिंटिंग। महाराजगंज का फर्नीचर है। ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। आंवला प्रतापगढ़ का है। कालीन जो है जिसको दरी बोलते हैं वो कहाँ कहाँ का है? देखो भदोही का है, सीतापुर का है, जौनपुर का है, मिर्ज़ापुर का है, सोनभद्र का है। इनका क्या है? कालीन है या दरी है,
कालिंदी कहाँ कहाँ का है? भदोई, सीतापुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के जीआई टैग देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं। भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? तो ये है, इसका आंसर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ILO नहीं होगा, IMF नहीं होगा, UNCTAD नहीं होगा, WTA होगा। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। इसका पुराना नाम GATT था, गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो WTO का पुराना नाम था। 1995 में इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया था। ठीक है। तो इसी के अनुपालन में ही हमारा जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन एवं संरक्षण अधिनियम है, उसी में दायित्वों को पालन करने के लिए आया था। ठीक है। जीआई टैग क्या है? एक भौगोलिक संकेत टैग होता है, एक ऐसा स्थान या चिन्ह है जिसका उपयोग उन कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ये अपीडा के द्वारा इशू किया जाता है। अपीडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ट्रेडमार्क की तरह काम करता है। इसका अपीडा का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। जो हमारा सबसे पहला जीआई टैग था वो 13 सितंबर 2003 से स्टार्ट होता है और सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है। अभी देख लेते हैं बाकी हमारे जो ज़िले हैं उनके कौन कौन से जीआई टैग्स हैं। चिकन क्राफ्ट जो है लखनऊ का है, जरदोजी लखनऊ का है, हस्तनिर्मित कालीन मिर्ज़ापुर और भदोई का है, आगरा की कालीन आगरा का है, ब्लॉक प्रिंट फर्रुखाबाद का है, सीसा सुहागनगरी फिरोजाबाद का है, इत्र जो है कन्नौज का है, हैंडमेड पेपर जालौन या कल्पी का है, चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर जो बुलंदशहर के खुर्जा का है, जीन साजी कानपुर का है, काली मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद के हैं, कास्ट शिल्प सहारनपुर का है। ठीक है। गुजाबरी मीनाकरी शिल्प, कास्ट लंक्यूवेयर और खिलौने, जरी और साड़ी लोगों की धातु शिल्प, जरदोजी हैंड ब्लॉक प्रिंट, कांच के मोती, सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क, लकड़ी पर नक्काशी, ये सब नक्काशी टाइप के जो हैं वो बनारस के हैं या वाराणसी के। ठीक है। और बाकी जीआई टैग देख लेते हैं। वाल सैंडलिंग जो है गाज़ियाबाद का है, बलुआ पत्थर चुनार, टेराकोटा गोरखपुर, ग्लेज पॉटरी चुनार का है, पीतल बाटन मिर्ज़ापुर का है, काली मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद या आजमगढ़ में जो पड़ता है उसके हैं, साड़ी मऊ की है, ताला अलीगढ़ का है, कैंची मेरठ की है, बोर्ड कटिंग नगीना की है, ब्रासवेयर बखीरा संत कबीर नगर में है, सजर पत्थर बांदा, सुर्ख अमरूद प्रयागराज, दशहरी आम मलिहाबाद, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, बासमती चावल हैं ये, सुर्ख अमरूद पहला जीआई टैग था जो यूपी में मिला था। ठीक है। सुर्ख अमरूद, धातु शिल्प मुरादाबाद, धातु शिल्प जलेसर एटा, ढोलक अमरोहा, ये ढोलक जो है अमरोहा की है। ठीक है। अमर होकर लोग ढोलक बजाते ना, वही। गौरा पत्थर महोबा, तारकसी मैनपुरी, हॉर्न क्राफ्ट संभल, होम फर्निशिंग बागपत, हैंडलूम प्रोडक्ट बाराबांकी, हस्तनिर्मित उत्पाद जो हैं हैंडलूम प्रोडक्ट, हींग हाथरस, भंटा बैंगन रामनगर, आदम चीनी चावल चंदौली, रतौल आम बागपत, बनारसी पान बनारस, आंवला प्रतापगढ़, गुड़ मुजफ्फरनगर, लंगड़ा आम बनारस, देवशारी पान महोबा। ठीक है। अभी रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए इनको जाना जाता है। ऐसे स्थान जहाँ कम से कम 8 माह तक प्रतिवर्ष पानी जमा रहता है। ठीक है। प्राकृतिक भी हो सकता है, ये मानव निर्मित भी हो सकता है। इसमें पक्षी जैसे जल पक्षी हो गए, आर्द्रता और जैव विविधता इसमें पाई जाती है। ठीक है। ईरान का शहर है एक रामनगर,
वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है और 2 फरवरी को ही हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से मनाते हैं। भारत में वर्तमान में अगर हम देखें तो 91 के आसपास रामसर स्थल हैं, ये चेंज होते रहते हैं दोस्तों, अभी के हिसाब से 91 है। सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो तमिलनाडु के हैं, जिसमें यूपी का जो है वो सेकंड स्थान है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में आता है, जहाँ पे सुंदरबन का जो डेल्टा है, जहाँ पे गंगा नदी गिरती है और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी जहाँ पे गिरती है वहाँ सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है पश्चिम बंगाल में। तो सबसे बड़ा जो है वो रामसर स्थल सुंदरबन ही है। भारत का सबसे छोटा रेणुका आर्द्र भूमि है जो हिमाचल प्रदेश में है। यूपी का पहला जो रामसर स्थल है वो ब्रज घाट से नरौरा तक है, जो यूपी के बुलंदशहर ज़िले में आता है। 2005 में इसको रामसर स्थल में डाला गया था। ये ऊपरी गंगा नदी का पार्ट है। और एक और देख लेते हैं, रामसर स्थल मैनपुरी में है, समन। अभी देख लेते हैं रामसर स्थल बाकी कौन कौन से हैं स्थल, और इधर जिला है। देखो, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। पार्वती गौड़ हैं तो गोंडा गौड़ से याद रख सकते हो। शमन पश्चिम बिहार मैनपुरी से, मन इसमें आ रहा है तो मैनपुरी से याद रख सकते हो, शमन पश्चिम बिहार मैनपुरी। शमसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। शांडी पश्चिम बिहार हरदोई में। सांड से हर कोई डरता है तो हरदोई सांड से याद रख सकते हो, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। सरसई नावर झील इटावा में है। तो जो साईं महाराज थे वो ईंट लेके अपनी उसमें रखते थे, उसी में उनकी जान बची हुई थी, तो उसे याद रख सकते हो, सरसई नावर झील इटावा से ईंट। सूर सरोवर आगरा में है, ये मानव निर्मित है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा, ये तुम्हारी बुलंदशहर में है, अभी पड़ी थी। बरबीरा वन्य जीव अभयारण्य संत कबीरनगर में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर में है। इनको याद करने का तरीका, नवाब को उन्नति, नवाब जो रहते हैं वो उन्नति करते हैं, तो नवाबगंज को उन्नाव से याद रख सकते हो। पार्वती गौड़ हैं तो पार्वती अर्गा गोंडा में है। समस्त राय समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। बखीरा कबीरा से याद रख सकते हो, ठीक है। जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है वो संत कबीर नगर में है। हर कोई सांड से बचता है तो हरदोई को सांड से कर सकते हो। साईं की झोली में ईंट से, इसको याद रख सकते हो। सरसई सावर झील इटावा, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अभी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।